सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सीता जी और मंत्री सुमित्र सहित दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी श्रृंगेरपुर पहुंचे। वह गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमित्र जी और सीता जी ने भी गंगा जी को प्रणाम किया। सबके साथ श्री राम जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया और उन सबकी थकावट दूर हो गई। जिनके स्मरण मात्र से, जिनका नाम लेने मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान शर्म अर्थात थकावट मिट जाती है, उनको शर्म होना, थकावट होना यह केवल लौकिक व्यवहार है, नर लीला है। प्रकृति जन्य, त्रिगुण से रहित, मायातीत, दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के जैसे चरित्र करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए चल दिया। भगवान श्री राम जी को मिलते ही उनसे दंडवत करके वह अत्यंत प्रेम से प्रभु श्री राम जी को देखने लगा। भगवान श्री राम जी को दंडवत प्रणाम किया निषाद राज ने और बड़े प्रेम से प्रभु श्री राम जी को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठा कर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही सब कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर, आपके चरणों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे नाथ, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। मैं तो परिवार सहित आप नीच सेवक हूँ। यह सब तो प्रभु सब आपका है। अब कृपा करके हमारे पूर्व नगर श्रृंगेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री राम जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा है सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और भेष धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह निषाद को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया है, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखलाया। श्री राम जी ने देख कर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है,
पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री राम जी संध्या करने पधारे। गुह निषाद ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अर्थात अपने हाथ से फल फूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमित्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए, अर्थात सो गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमलवाड़ी से मंत्री सुमित्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण सज कर वीरासन से बैठकर जागने लगे, पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और खुद कमर में तरकस बांध कर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु श्री राम जी को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषादराज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम अश्रु का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। महाराज दशरथ जी का महल तो संभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता है, उसमें सुंदर मणियों के छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछोने के अनेक वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फैन के समान कोमल, उज्जवल और सुंदर हैं। श्री सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। उन चौबारों में जहाँ इस प्रकार के कोमल, निर्मल, उज्जवल, सुंदर चौबारे थे, उन चौबारों में भगवान श्री राम जी और सीता जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं, अर्थात बलकल वस्त्र में सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील संभाव के दास और दासिया सब जिनके अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबे देही, सोवत मही विधि बामन केही, सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी है, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री राम जी क्या बन के योग्य है। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। केकय राज की लड़की नीच बुद्धि केकय ने बड़ी ही कुटिलता की, जिससे रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख हुआ, सुख के समय दुख दिया। श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया।
वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृद बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। कहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरम जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो। धरनी धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारथु नाही। सपने होय भिकारी निरपाल, रंकु नागपति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई निषाद, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना और बिछुड़ना, भले बुरे लोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। जो परमार्थी है और प्रपंच से छूटे हुए हैं, जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। हो वो विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ एहो, मन कर्म वचन राम पद नेहो। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नेति नेति निरूपहि भेदा। कहीं नीति नेति निरूपहि भेदा। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री राम जी के चरणों में प्रेम होता है। जब विवेक होता है तो हमारा जो मोह रूपी अज्ञान है वह नष्ट हो जाता है और भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ये बात कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी निषाद राज से कह रहे हैं। लक्ष्मण आचार्य है। आचार्य कभी भी
वही बात करेंगे जिससे परमात्मा के चरणों में प्रेम होगा। आज लक्ष्मण जी निषाद राज से कह रहे हैं, लक्ष्मण हम सब लोग सोए हुए हैं इस जगत में, इस जगत रूपी रात्रि है, यहाँ पर केवल योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी है। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए और विवेक रूपी विवेक होने पर मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। तब भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम होता है और मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत हैं अर्थात जानने में न आने वाले, अलग वे अलग है अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित है, उनका कोई अंत नहीं है, कोई उनका आदि नहीं है। वो अनुपम है, उपमा रहित है, उनकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। सब विकारों से रहित है और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नीति कहकर निरूपण करते हैं अर्थात पार नहीं है कह करके वेद जिसका निरंतर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गाय और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुख दारा। सका समुझ अस परिहरि मोह, सिय रघुवीर चरण रति हो। सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमित्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुख उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम, सीता को फिर वापस ले आना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बताते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी, दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर के पिताजी के चरण पकड़कर
करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमित्र का यह संवाद सुन करके निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमित्र जी से कहा कि आप जाकर के लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमित्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश न सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके अर्थात पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वही सुख से रहेगी। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहा जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहा जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आत्र होकर अर्थात दुखी होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र, स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सब मेरे लिए व्यर्थ है। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं अच्छा लगता। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में संभाव से ही सुखी हूँ।
वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमित्र जी सीता जी की शीतलवाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्र से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है। वे बहुत व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए पर रघुनंदन श्री राम जी यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। कर्म की गति कठिन होती है, इस पर किसी का बस नहीं चलता है और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमित्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन, अपना सारा पूंजी, सारा धन संपत्ति गवाकर लौटा हो। सुमित्र ने रथ को हाका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर पीट पीट कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री राम जी ने जबरदस्ती सुमित्र को लौटाया। तब स्वयं गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी। श्री राम जी ने सुमित्र को वापस किया है और खुद गंगा जी के तीर पर आए, गंगा जी के किनारे पर आए। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। चरण कमल रज कहु सब कहै, मानुष करनि मूरी कछु अहै। मांगी नाव न केवट आना, कहै तुम्हार मरम में जाना। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तरनियो मुनि घर नी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तुम्हारे चरणों को छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, लकड़ी की है। लकड़ी पत्थर से कठोर तो होती नहीं। अगर मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी तो इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप भी पार नहीं हो सकोगे और मेरी रोजी भी मारी जाएगी। मेरे कमाने खाने की सिर्फ एक ही राह है। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। दूसरा कोई धंधा मैं नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धोने दो। पद कमल धोय चढ़ाय नावन, नाथ उतराई चहो। मोहि राम रावरि आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पाय पखारी हो। तब लगिन तुलसी दास नाथ, कृपाल पारु तारी हो। सुनि केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा एन चितय, जानकी लखन तना। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नावन जाई।
बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारहि पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तिहु पगहु ते थोरा। केवट श्री राम जी से कह रहा है, प्रभु पहले अपने चरण कमलों को धोने दो। हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुआई है और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं आपके पैर को नहीं पखारूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर के करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, अर्थात तेरी नाव पत्थर न बन जाए, तेरी नाव टूट ना जाए। तो ऐसा जो भी तेरे को अच्छा लगता तू वह कर। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, हमें पार उतार दे। एक बार जिनका नाम लेने से मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पैर से भी छोटा कर दिया था, 3 पग से भी इस जगत को छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुन करके गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखु को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। गंगा मैया समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया। जैसे प्रभु श्री राम जी का चरण गंगा जी में लगा तो गंगा जी अपनी उत्पत्ति का स्थान, अर्थात गंगा जी की उत्पत्ति भगवान श्री राम जी के नख से हुई थी, पैर के अंगूठे से हुई थी। जो जैसे भगवान श्री राम जी के चरणों का स्पर्श मां गंगा से हुआ, गंगा मैया समझ गई कि ये तो मेरी उत्पत्ति के स्थान है, मेरे जन्मदाता है, ये भगवान नरलीला कर रहे हैं। यह सोच करके गंगा जी का मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विचार करके वे हर्षित हो गए। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोती में भर कर के जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमर धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित सवै उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की बालों में, गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देख करके प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की सिय जानी निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। पियहिय की सिय जानी निहारी,
मने मुदरी मन मुदित उतारी। कहे वो कृपाल लेहि उतराई, कहे वो कृपाल लेहि उतराई। केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजु मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आजो दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी को उतारी, अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी। कृपा श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आज आग बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम